How much cash should one keep for buying stocks during future market corrections? Is there any thumb rule for how much to buy for how much correction? So I think Neil, not a right, normally not a right, but I'm at least from financial planning angle से तो ये सही नहीं होगा. You are trying to optimize your returns. मेरा suggestion है कि if markets have given good amount of returns in trailing 12 months, इट्स ऑलवेज बेटर कि थोड़ा सा स्टैगर्ड वे ऑफ अप्रोच रहेगा तो सही रहेगा. आपको 30% लमसम डाल दीजिए, बचा हुआ 12 महीने में आप एलोकेशन लेते जाइए. मार्केट गिरता है तो यू आर हैप्पी दैट यू हैव लिक्विडिटी विथ यू. मार्केट ऊपर जाता है तो यू हैव फीलिंग दैट ठीक है भाई मैंने 30% डाला है. तो यहाँ पे बिहेवियर मैनेजमेंट का एंगल ज्यादा होना चाहिए. अदरवाइज यू कैन हैव एन एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी और उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए लिक्विड में कितना, डेट में कितना, इक्विटी में कितना, एंड देन जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर एंगल. और हमने जैसे बोला है कि जो भी डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर 1 ईयर ऑफ वन एसेट क्लास अगर अचीव हो जाता है इन शॉर्ट ड्यूरेशन, जैसे कि इक्विटी में आपने सोचा है कि 12% रिटर्न आएंगे और वो रिटर्न आपको 3 महीने में आ जाते, सो दैट इज अ राइट टाइम टू rebalance your portfolio with asset allocation. I think that will take care of the behavior thing also. And plus आपको लगेगा भी भाई चलो मैंने प्रॉफिट भी बुक किया है, so automatically asset allocation rebalancing will sell at high levels and buy at low levels. So that's the positive side of asset allocation. I understand वहां पे nitty-gritties आएंगी taxation point of view से, but it's okay. I think एक आपको behavior भी अच्छी तरीके से manage हो जाएगा. So वो एंगल से यू कैन डू दैट, बट देयर इज नथिंग राइट और थंब रूल कि भाई इतना लिक्विडिटी आपने रखना चाहिए. इफ समबडी इज गिविंग यू कि भाई यही होने वाला है तो पूजा करनी चाहिए उनकी, बिकॉज वो भगवान है. सो बाकी तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो खुद को तुच्छ प्राणी बना के रखिए. यू विल बी अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर. बी रैशनल, कीप रैशनल एक्सपेक्टेशंस. आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग वन कैन डू.